जब राम जी का और रावण का युद्ध पूरा हुआ तो सेना में दोनों दल में बहुत राक्षस और बंदर मारे गए। तो इंद्र ने रथ भेजो लड़वे के लिए, वैसे राजी तो ना भेजो। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयऊ अधीरा। युद्ध के मैदान में धरती पे खड़े भय राम, भीषण बड़ा व्याकुल हुआ। उधर देवता लोग इंद्र से कहने लगे, इंद्र तो राजा है ना देवों का, इसलिए देवता लोग अपने राजा से कहने लगे, प्रभु ये राम जी हमारे ही कारण वन में आए हैं और हमारे कारण ही युद्ध लड़ रहे हैं, तो कम से कम जिनकी सहायता में रथ है तो भेज दो अपने। तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे रथ भेज दो। इंद्र क्या कहता है, अरे हमने कब नहीं करी है, बे मांगे तो सही, हम तो तैयार हैं, रथ नव्यो दिव्यो तैयार ठाड़े हो, बे मांगे। तो सूर्यदेव ने कहा इंद्र से, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है देवराज, तीनों लोकों का मालिक तुम्हारे यहां भिखारी बन के आए और तब तुम रथ दो, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। इंद्र कहते हैं, अरे इसमें अहंकार की क्या बात है, जब वो केवट के घाट पे खड़े होकर के नाव मांग सकते हैं तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते? वह केवट ते न का तो ऊंची स्थिति पे हूं मैं, स्वर्ग को राजा हूं, है कहां गंगा जी को है मला, और कहां में स्वर्ग का राजा इंद्र। मुझसे नाव मांग सकते हैं केवट से, तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते? तो सूर्य भगवान ने कहा, हे देवराज, आपको पता है केवट कितना त्यागी था और हम कितने भोगी हैं, केवट कितना प्रेमी था और हम कितने स्वार्थी हैं। तो फिर आखिरकार देवों की प्रार्थना पर इंद्र ने रथ भेजा, और जब युद्ध पूरा हो गया तो इंद्र अपना रथ लेने आया। कहां? लंका के उस रणांगण में जहां बंदर भालू और राक्षस मरे पड़े हैं। इंद्र ने बड़ी प्रार्थना करी भगवान की कि आपने हमारी समस्या समाप्त करी जाए, रावण के मारे हम बड़े परेशान हैं। और अब तो जाको छोरा और बलंकारी पैदा है वो, को नाम इंद्रजीत धरेगो। अब तो ऐसा छोरा पैदा है वो जाको बलंकारी, जब आवे तब हम पे आक्रमण कर दे और परेशान करे। हम बड़े परेशान थे, आपने हमारी समस्या का समाधान किया, अब हमारे लायक कछु सेवा बताओ। भगवान बोले, अब तो युद्ध पूरा हो गया, अब सेवा की कोई जरूरत नहीं है, रथ की जरूरत थी आपने भेज दिया, बड़ी कृपा की। बोले नहीं, कछु और सेवा बताओ। तब राम जी को हनुमान जी ने इशारा किया कि प्रभु ये जो बंदर भालू है ना, ये अपने घर से राम काज के लिए आए थे और आगे से राम काज की तरफ आने वाला व्यक्ति आगे से फिर नहीं आएगा, ये घर नहीं लौटे तो। इसलिए इन सब बंदर भालुओं का घर लौटना बहुत जरूरी है। बोले कहना क्या चाहते हो? अरे बोले जी बंदर भालू मरे परे हैं, इंद्र ते न कह दो अमृत बरसा दो और सोई सब जिंदे आ जाएंगे। राम जी के ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, समझ में आया। उन्होंने कहा कि हे देवराज, आप इतनी सी कृपा करिए कि अमृत बरसा दीजिए। ये जितने मेरे लिए घर परिवार छोड़ करके मम हित लाग भवन सुख त्यागे, इन सब पे अमृत की वर्षा कर दो। इंद्र ने साहब
अमृत की वर्षा करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई अलग अलग दल में पड़े हों। कैसे पड़े? गुल्ला मिल्ला है। तो जब अमृत बंदरों पे बरसा तो संग संग बोलो करो भाई, राक्षसों पे भी बरसा। क्योंकि केवल इंसान ही ऐसा है जो पक्षपात करना जानता है, दुभांत करना जानता है। केवल मनुष्य ही है ऐसा जो दुभांत कर लेता है। जब से मैं बाबाजी हुआ तब से कहीं दावत फावत खाने नहीं गया। बाबाजी होने से पहले मैं दावत खाने जाता था। तो मैंने एक चीज देखी, बात समय की बात है, 25-30 साल पहले की बात। परसाई करने वाले जो दावत में होते थे ना, वे बाल्टी सीधी मई लेके जाते जहां मेरे खानदान बैठे हो। तो खीर की बाल्टी, यहां इतनी पब्लिक बैठी है बीच में, सकोरा खाली है, पर बाल्टी दौड़ी सीधी जा रही है मई। कहां? क्यों भैया जी बीच में को बैठे हैं? तो ये मनुष्य एक ऐसा है जो बड़ा पक्षपाती है? एक जगह तो एक आदमी बता रहा था हमें, महाराज दावत ये छोड़ो, जब प्रसाद में हूं, जो बांटवे वाले हैं ना, मैंने दिख जाए कि जी हमारी अम्मा है, तो 10-20 हाथ ने चीर के प्रसाद वहीं पहुंचा। तो है ये मनुष्य का स्वभाव है पक्षपात करने का। अब अमृत तो पक्षपात कर नहीं सकता। जब जिंदा करना था तो दोनों को करना था उसे, तो और दोनों पे गिरा अमृत। एक क्षण के लिए राम जी और हनुमान जी उसमें पड़ गए कि जो तो युद्ध फिर करना पड़ेगा। कहीं दोनों जीवित है गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक आश्चर्य हुआ, क्या? अमृत गिरो सब पे, लेकिन केवल राम के दल के लोग ठाड़े भये। राक्षस लोगों में तो कोई जिंदो नहीं भयो। अब मैं आश्चर्य से लोग देखें कि अमृत तो दोनों पे गिर रहा है, अमृत भी पक्षपात तो करते हुए दिख रहे हो भाई। ये का मामला? तब सुग्रीव, इधर जामवंत जी और सब लोग भगवान के पास में आए कि प्रभु ये क्या करामात है? बंदर भालू तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन राक्षस एक भी खड़ा नहीं हो रहा। सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर। अमृत की वर्षा तो दोनों के ऊपर भई है, पर ये पक्षपात कैसे भयो? तब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना करी कि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बोले बताओ। तब हनुमान जी ने कहा कि ये जितने बंदर थे ये सचमुच में मरे थे। बोले राक्षस? बोले वो मरे ही नहीं है। ये अमृत तो उनको जीवित करता है जो मर जाता है, लेकिन जो मरा ही नहीं है उसे जीवित कैसे करेगा ये? अरे बोले जो मरे तो परे हैं। बोले ना, मरे तो केवल बंदर भालू थे, जिनकी पीठ भगवान की तरफ थी। केवल वही मरे जिनका मुख भगवान की तरफ था। वो मरे नहीं, वे मुक्त है गए।
रामाकार भय तिनके मन है। रामाकार भय तिनके मन। अब तो वो मुक्त हो गए तो जिंदे कहां से होंगे। तो जितने भी राक्षस थे वे सब मुक्त हो गए और जितने बंदर भालू थे वे जिंदे हो गए। मैं ये कथा मैंने बीच में क्यों सुनाई, क्योंकि अर्जुन को भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था और पिता में भीष्म को एकदम आमने सामने है।